गुड मॉर्निंग बच्चों, बहुत बहुत वेलकम है आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे 28 जुलाई 2020 की शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी गई क्लास 9th की वर्कशीट को। और आज की जो आपकी पहली वर्कशीट है वो है सामाजिक विज्ञान की, लोकतांत्रिक राजनीति। तो राजनीति तो आप सभी जानते हैं, राजनीति का मतलब होता है जो आपके आसपास राजनीति होती है। जैसे एक हमारे आसपास आपकी पार्टी है, एक कांग्रेस पार्टी, एक बीजेपी पार्टी, ऐसी बहुत सारी प्रदेशीय पार्टी होती हैं। आप यूपी जाएंगे तो वहाँ कुछ अलग पार्टियाँ काम करती हैं, बिहार जाएंगे वहाँ कुछ अलग पार्टी काम करती हैं, दिल्ली में आप काम करती है। तो वो हमारे यहाँ सरकार का एक रूप है। तो शुरू करते हैं वर्कशीट बिना टाइम वेस्ट करें। तो आपके सामने लिखा है संविधान क्या है। जो वर्कशीट है उसका शीर्षक है कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। संविधान क्या है? संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसमें नियमों का देश में रहने वाले सभी लोगों को पालन करना होता है, और यहाँ संविधान ही सर्वोच्च कानून होता है। इस संविधान द्वारा नागरिकों के साथ और नागरिकों का सरकार के साथ संबंध तय होता है। यानी कि संविधान क्या चीज़ है? संविधान हमारे नियम हैं, वो नियम जिनका हमें हमेशा पालन करना पड़ता है, जिनका हमें हमेशा मानना पड़ता है। जैसे आपने, और यही संविधान हमें बहुत सारे राइट्स भी देता है, ये हमें बहुत सारे कायदे देता है जिनके साथ हम अपनी ज़िंदगी इस देश में जी सकते हैं। जैसे एक कायदा है बोलने का हक, हमें हक देता है कि हम कहीं पे भी किसी भी चीज़ के बारे में बोल सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की कंप्लेंट करनी है तो आप एक एप्लीकेशन दे के कंप्लेंट लिखित में कर सकते हैं, आप बोल के कंप्लेंट कर सकते हैं। ये सभी हक हमें संविधान ने दिए हैं। अगला टॉपिक है कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, क्या नीड है, क्यों चाहिए हमें संविधान। तो दुनिया के सभी देशों में ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत है जिससे उस देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। भाई अगर नियम ही नहीं होंगे तो बिना नियमों के हम अपना जीवन जिएंगे कैसे? अगर नियम ही नहीं होंगे, जिसका जो मन चाहे वो कर सकता है। तो हर व्यक्ति अपनी मर्जी के हिसाब से काम ना करे और नियमों के हिसाब से काम करे, इसीलिए संविधान द्वारा नियम बनाए जाते हैं। ये भारत का संविधान का चित्र है जो आपके सामने है। हमको आज़ादी, आप सब लोगों को पता ही है कि हमको आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन हमारा जो संविधान था वो तब नहीं बना था। तो आज़ादी मिलने के बाद हमने अपना संविधान बनाया, कुछ नियम कुछ कानून बनाए, क्योंकि पहले हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों का जब शासन था तो नियम भी अंग्रेज़ों के चलते थे। बाद में जब हमने अपने लिए अपना शासन बनाया तो हमने अपने नियम बनाए और अपना संविधान बनाया। ये उसी संविधान की एक कॉपी है जो दिल्ली में रखी हुई है। तो आगे वर्कशीट में देखते हैं। वो कहता है यहाँ तक कि कोई भी सरकार या गैर सरकारी संगठनों को भी चलाने के लिए कायदे कानून अपनाए जाते हैं। बिना कायदे कानूनों के कोई संविधान, कोई देश काम नहीं कर सकता। अंततः सभी संगठनों को एक संविधान की ज़रूरत होती है। मतलब अगर कोई भी संगठन है, कोई भी देश है, प्रांत है, इलाका है, उसमें संविधान की ज़रूरत होती है, उसमें कुछ नियमों की ज़रूरत होती है। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल के भी कुछ नियम हैं। आपको स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाना होता है, आपको सुबह टाइम पे पहुंचना होता है। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहाँ संविधान ज़रूर होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका, फ्रांस, भारत इत्यादि। मतलब जहाँ पे भी लोगों का शासन है, लोकतांत्रिक मतलब लोकतंत्र का शासन, मतलब लोगों का शासन। हम अपने नेताओं को चुनेंगे, वो नेता हमारे प्रतिनिधित्व होंगे और उन प्रतिनिधियों द्वारा सारे नियम कानून बनाए जाएंगे। धीरे धीरे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में सामान्यतः लिखित संविधान अपनाने का चलन हो गया। हालांकि ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल जैसे कुछ देशों में अलिखित संविधान भी है। तो ज़्यादातर देशों में क्या है कि लिखित संविधान है। जैसे हमारा भी संविधान जो लिखित है, हमने सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, तो वो लिखित संविधान है। आगे लिखा है आपके सामने संविधान के कार्य। तो देश में एक साथ रहने के लिए लोगों में आपसी सहयोग और भरोसा विकसित करता है। तो संविधान का पहला काम होता है कि लोग आपस में एक साथ रहें, इसके लिए उनमें एक भरोसा जगाना पड़ता है, और वो भरोसा संविधान से आता है। दूसरा है देश में सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, फैसले लेने का अधिकार किसे होगा, स्पष्ट करता है। तो सरकार, जैसे हिंदुस्तान में सरकार कैसे बनती है, सरकार बनाने के लिए, हिंदुस्तान में सरकार बनाने के लिए इलेक्शन होता है। इलेक्शन में आप तो नहीं, लेकिन आपके माता पिता जो हैं वो वोट देते हैं और वोट दे के अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। वो प्रतिनिधि आपको आगे रिप्रेजेंट करता है, आगे जाता है, फैसले लेते हैं। तीसरा नियम आपकी स्क्रीन पे देखते हैं।
सरकार के अधिकारों की सीमा रेखा तय करता है तथा नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करता है। इसका क्या मतलब है कि नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करता है, आप क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, ये सब अधिकार आपको मिलते हैं। अगर आप किसी चीज़ से खुश नहीं हैं तो सरकार की जिस चीज़ से आप खुश नहीं हैं उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं कि भाई इस चीज़ के मैं खिलाफ़ हूँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए फिर पुलिस होती है, पुलिस में कंप्लेंट कराई जाती है, ये सब संविधान के नियम है। और लास्ट पॉइंट देखिए, लिखा है अच्छे समाज के गठन में लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है कि अच्छा समाज किस तरीके से बन सकता है, लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उनको व्यक्त करता है। ये सारे अधिकार हमें संविधान देता है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, आपके सामने जब हिंदुस्तान का संविधान बना था तो उस संविधान के बनने के बाद की कुछ तस्वीरें आपके सामने, जिसमें आपको दिखेगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो पहली फ़ोटो है उसमें वो संविधान पे साइन कर रहे हैं। पूरी संविधान की कमेटी है दूसरी फ़ोटो में। तीसरी फ़ोटो में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं जो कि बैठे हुए हैं, उनके साथ हमारे लॉ पुरुष जिनको हम कहते हैं वो हैं। तो ये संविधान की कमेटी है, जिस कमेटी के अंदर आप देख रहे हैं कि संविधान के अंदर किस तरीके से इन लोगों ने बैठ के पूरे एक संविधान का निर्माण किया। और वो संविधान जो इन्होंने जिस संविधान का निर्माण किया वो संविधान आज भी हम फॉलो करते हैं। हालांकि भारत का संविधान विश्व के सबसे लचीले संविधानों में से एक है, जिसके अंदर हम जब चाहें चीज़ों को जोड़ते हैं, नई चीज़ों को जोड़ते हैं। हमारे प्रतिनिधित्व इसके लिए लोकसभा, राज्यसभा, इन सब जगहों पर बैठे हैं जो नए नए नियम और कानूनों को बनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न उत्तर देख लेते हैं जो आज की वर्कशीट के हैं। पहला है, संविधान किसे कहते हैं? तो उत्तर आपके सामने लिखा है, संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसके नियमों का देश में रहने वाले सभी लोगों को पालन करना होता है। यहाँ संविधान ही सर्वोच्च कानून होता है। इस संविधान द्वारा नागरिकों के लिए और नागरिकों का सरकार के साथ संबंध तय होता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी देश में संविधान के क्या कार्य होते हैं? तो आपके सामने 4 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। ये 4 पॉइंट संविधान के 4 कार्य हैं। पढ़ लेता हूं एक बार कि देश में एक साथ रहने के लिए लोगों में आपसी सहयोग और भरोसा विकसित करता है। दूसरा, देश में सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, फैसले लेने का अधिकार किसको होगा, ये स्पष्ट करता है। तीसरा, सरकार के अधिकारों की सीमा रेखा तय करता है तथा नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करता है। और चौथा, अच्छे समाज के गठन में लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। तो ये जो 4 पॉइंट हैं ये हमारे संविधान के कार्य हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके इन आंसरों को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, आपने लिख लिया होगा आंसर्स को, आगे बढ़ते हैं। आगे है तीसरा प्रश्न है कि लोकतांत्रिक देश संविधान क्यों अपनाते हैं? मतलब जो भी लोकतांत्रिक है, जहां लोगों का राज्य है, वो संविधान क्यों अपनाते हैं? तो आंसर आपके सामने लिखा है कि दुनिया के सभी देशों में ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत है जिससे उस देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। यहाँ तक कि कोई भी सरकार या गैर सरकारी संगठनों को चलाने के लिए भी कायदे कानून अपनाए जाते हैं। अंततः सभी संगठनों को एक संविधान की जरूरत है। संविधान मतलब नियम कानूनों की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग अपनी मनमानी पे उतर आएंगे। तो आंसर आपके सामने तीसरा कंप्लीट कर लिया हमने। चौथा देखते हैं, लोगों को नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? तो उत्तर है कि दुनिया के सभी देशों में ऐसी बुनियादी नियमों की जरूरत है जिससे उस देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके, कि वो शासन व्यवस्था चल सके, इसीलिए नियम चाहिए। पांचवा प्रश्न देखिए, यदि हम सड़क पर चलने के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या स्थिति हो सकती है? इस तरह देश के लिए संविधान की अनुपस्थिति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर लिखा है कि अगर हम ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे तो चारों तरफ अराजकता होगी। यदि कोई संविधान नहीं है तो नियमों और विनियमों का अभाव होगा, लोगों को न्याय से वंचित किया जाएगा और कानूनों की अनुपस्थिति में अराजक स्थिति पैदा होंगी, क्योंकि संविधान कानून का स्रोत है। संविधान की अनुपस्थिति में किसी देश के लिए लंबे समय तक टिकना मुश्किल होगा, वो देश नहीं चल पाएगा और उस देश में कई प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। तो बच्चों, ये आपकी आज की सोशल स्टडीज़ की वर्कशीट थी। अब देखते हैं आज की दूसरी वर्कशीट किस चीज़ की है। तो आज की आपकी दूसरी वर्कशीट जो है इंग्लिश की है। तो इंग्लिश की वर्कशीट में ऊपर लिख लीजिए सबसे पहले अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम। आज की जो वर्कशीट है वो कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज है, और ये जो चैप्टर है मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया चैप्टर है, द लॉस्ट चाइल्ड। इसकी समरी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में इसकी एक समरी डली है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी समरी खुल जाएगी। उसको भी सुनिएगा, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि पूरी कहानी क्या है। हालांकि यहाँ हमें एक छोटा सा किस्सा उस कहानी के अंदर से दे रखा, तो उस किस्से को समझ लेते हैं। पर पूरी कहानी समझने के लिए आपको पूरा समरी का जो वीडियो है वो देखना पड़ेगा।
तो वो कहता है इन दिस स्टोरी अ चाइल्ड विजिट्स अ विलेज फेयर विद हिज पेरेंट्स. ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड, फैसिनेटेड बाय द टॉय शॉप्स ऑन द वे. ही डिमांड फॉर देम बट रिसीव्स अ कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल बाय हिज फादर. तो लॉस्ट चाइल्ड जो कहानी है उसके अंदर एक बच्चा जो है वो अपने माता पिता के साथ गांव के मेले में जाता है. मेले में जाने के बाद वो बहुत खुश है, वो बहुत उत्साहित है कि वो मेले में गया है. और मेले में खिलौनों की दुकानों को वो देखता है. खिलौनों की दुकानों को देखने के बाद अपने पिताजी से वो खिलौनों की डिमांड भी करता है, पर उसके पिताजी उसको ठंडी निगाहों से देखते हैं. ठंडी निगाहों से देखने का क्या मतलब है कि उसको मना कर देते हैं. बोलते नहीं है लेकिन सिर्फ आंखों से मना कर देते हैं कि भैया आपको खिलौने नहीं मिलने वाले. सेकेंड पैराग्राफ देखिए. देन दे पास थ्रू अ मस्टर्ड फील्ड. देयर ही इज मेस्मराइज्ड बाय द नेचर. फाइनली दे रीच द फेयर. देयर ही इज अट्रैक्टेड टू अ स्वीट मीट सेलर, a flower seller, a balloon seller, and a snake charmer. He murmurs while asking for everything, but he knows that he will be refused. So, without waiting for an answer, he keeps moving forward. Then he comes near a roundabout where he gathers courage and boldly requests for it. But alas, his parents are not there. He is lost. He frantically looks around everywhere, but he couldn't find them. अब क्या होता है कि वो खेत के पास से निकलते हैं तो खेत को देख के भी वो बहुत खुश होता है. अब वो जब पहुंच जाते हैं मेले में तो मेले में अलग अलग चीज़ों को वो देखता है कि फूल बेचने वाले, गुब्बारे बेचने वाले, एक सांप का खेल दिखाने वाले, हर चीज़ को देख के वो बहुत खुश होता है. उसे बड़ा मज़ा आता है. वो हर जगह रुकना चाहता है, हर चीज़ को देखना चाहता है, हर चीज़ खरीदना चाहता है, लेकिन उसको मना कर दिया जाता है. तो अब वो पता है उसे कि वो मना कर दिया जाएगा, तो कई जगह वो कुछ बोलता भी नहीं है, बस मन ही मन जो होता है वो बड़बड़ाता है, आगे चल देता है. आगे वो पहुँचते हैं एक गोल चक्कर के पास, मेले में बीचों बीच, जहाँ पे एक झूला लगा हुआ होता है. झूले तक पहुंचने के बाद वो बच्चा अपने पापा से कहता है, अपने पिताजी से कहता है कि मुझे इस झूले में झूलना है. अब वो साइड पे जैसे ही देखता है कि उसके पिताजी वहाँ पे हैं, वो उनको बोलेगा, तो वो देखता है कि वहाँ उसके पिताजी हैं ही नहीं, ना उसकी माताजी ना उसके पिताजी, दोनों उसके वहाँ पे हैं ही नहीं. तो वो जब उनको नहीं देखता तो वो बहुत परेशान हो जाता है. उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करेगा. ही अप्रोचेज नियर ए क्राउडेड श्राइन, बट टू गेट ट्रैम्पल्ड ही श्रीक्स इन अ लाउड वॉइस एंड अ मैन कम्स टू हेल्प हिम. द चाइल्ड इज क्राइंग इनकॉन्सेलेबली, asking for his parents. The man tries to soothe him by offering a ride in the roundabout. To listen to music of Snake Charmer, offers a rainbow-colored balloon, a garland to put around his neck, a gift of sweets too. But the child refuses everything. All he wants is his mother and father. अब जब उसके माता पिता वहाँ पे नहीं होते तो वो एकदम से घबरा जाता है. वो पास में एक दुकान पे जहाँ पे भीड़ लगी होती है वहाँ पे जाता है, और वहाँ पे सब लोग, कोई भी आदमी उस पर ध्यान नहीं देता. वो तो मेला चल रहा है वहाँ पे, तो वो चिल्लाने लगता है. तो एक आदमी सामने से आके उसकी मदद करता है, उसको साइड पे लेके जाता है कि बेटा क्या हो गया. तो वो कहता है मेरे पिताजी माता पिताजी खो गए हैं. तो मैं, वो जो आदमी होता है वो उसे कहता है, उसको टॉफ़ी देने की कोशिश करता है, उसे सांप वाले का खेल दिखाने की कोशिश करता है, उसे गुब्बारा भी ऑफ़र कर देता है कि भाई गुब्बारा तेरे को दे देता हूँ, उसको माला भी दे देता है, उसको कहता है कि झूला झुलवा दूंगा. लेकिन अब जब वो माता पिता उस बच्चे के पास नहीं रहे, वो खो गए, तो उसको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए. उसको चाहिए, वो कहता है बट कि भैया मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे माता पिता चाहिए. तो 2 मिनट पहले जो चीज़ें उसको बहुत अच्छी लग रही थी, अब वो सारी चीज़ों की जो अच्छाई है वो सब खत्म हो गई. अब उसको सिर्फ अपने माता पिता चाहिए. तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स कैसे हैं. तो आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन आंसर्स दिख रहे हैं. पहला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. द चाइल्ड विजिट्स अ डैश विद हिज पेरेंट्स. तो चाइल्ड कहाँ गया था? फ्रेंड, स्कूल, शॉप, विलेज फेयर. विलेज फेयर पे टिक कर दिया हमने क्योंकि गाँव के मेले में गया था वो. द फादर ऑफ द चाइल्ड डैश हिज डिमांड ऑफ टॉयज़. जो फादर थे उसने, जब बच्चे ने खिलौने मांगे तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इग्नोर कर दिया. तो ए एक्सेप्ट, बी रिफ्यूज, सी इग्नोर, डी नन ऑफ दिस, इग्नोर कर दिया. थर्ड, द चाइल्ड गेट अट्रैक्टेड टू डैश इन द विलेज फेयर. मतलब चाइल्ड किसकी तरफ आकर्षित हुआ था? स्वीट मीट सेलर, बलून मैन, फ्लावर सेलर, या ऑल ऑफ देम? ऑल ऑफ देम. वो तो बच्चा था, उसका ध्यान तो सबकी तरफ आकर्षित हो रहा था. फोर्थ, फाइनली ही गैदर्स करेज एंड बोल्डली रिक्वेस्ट फॉर स्नेक कार्मर, राइड इन द राउंड अबाउट, बलून्स एंड स्वीट्स. तो राइड इन द राउंड अबाउट होगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये कहानी का एक छोटा सा स्टेंजा है, छोटा सा पैसेज दे रखा है, पूरा नहीं दे रखा. उसका जो ध्यान होता है वो झूले की तरफ जाता है. राउंड अबाउट का मतलब होता है झूला, तो झूले की तरफ जाता है, इसीलिए वो झूला झूलना चाहता है. इसीलिए वो अपने पिताजी से वहाँ पे रुक के कहता है, लेकिन जब वो देखता तो उसके पिताजी थे ही नहीं, खो गए थे. चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं. ही फील्स डैश आफ्टर गेटिंग लॉस्ट. तो जब वो खो जाता है तो उसे कैसा लगता है? तो डिलाइटेड मतलब खुश, एंग्री मतलब गुस्सा, मिजरेबल मतलब बहुत बुरा, और सेटिस्फाइड मतलब ज़िंदगी से खुश. तो मिजरेबल उसे लगता है, उसे बहुत ख़राब लगता है. 6th है, द मैन ऑफर्स द चाइल्ड. अब बच्चे, उस आदमी ने बच्चे को क्या कहा था? क्या देगा?
राइड इन द राउंड अबाउट, रेनबो कलर्ड बलून, स्वीट्स या ऑल ऑफ देम। तो उस आदमी ने कहा था भैया कुछ भी ले ले बस चुप हो जा, तो उसने उसको क्या ऑफर किया था, ऑल ऑफ देम। सेवंथ है विच पार्ट ऑफ द स्पीच डज द वर्ड इनकंसोलेबली बिलोंग टू। तो जो वर्ड इनकंसोलेबली है वो क्या है, वो एक एडवर्ब है, क्योंकि क्राइंग एक वर्ब था और एडवर्ब वो होता है जो वर्ब की स्पेशलिटी बताता है, तो एडवर्ब मतलब इनकंसोलेबली। और एट्थ क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक द चाइल्ड इज क्राइंग आफ्टर गेटिंग लॉस्ट। तो भाई वो क्यों, जो बच्चा होता है वो क्यों रो रहा होता है, तो वो इसलिए रो रहा होता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता है, वो अपने पेरेंट्स से खो गया होता है, इसीलिए वो रो रहा होता है। तो इसका ऑप्शन शायद आपकी स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, तो इसका ऑप्शन है हीज, फर्स्ट पॉइंट भी है ही इज मिसिंग हिज पेरेंट्स, बी भी होगा ही विशेस टू बी रीयूनाइटेड विद देम, और इसका ऑप्शन है डी ऑल ऑफ देम, वो सब कुछ है, वो अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा है, उनसे मिलना चाहता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। तो बच्चों ये था आपका आज का वीडियो जिसमें हमने इंग्लिश की और एसएसटी की जो आपकी वर्कशीट थी उसको सॉल्व किया था। आप चाहें तो एक बार पहले नोट डाउन कर सकते हैं इनको और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो चैप्टर था आपका, ये चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्क राज आनंद, जिसकी समरी का एक वीडियो आपको, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हम आपसे मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।